से सोचो। अरे सोचो और देखो, महसूस करो उस सपने को जो कुलबुला रहा है अंदर ही अंदर, जला रहा है अंदर ही अंदर, कभी भड़का रहा है तो कभी भीषण मानसिक तनाव बनकर तुम्हें तड़पा रहा है। क्या है वो सपना जो ना तुम्हें चैन से जीने दे रहा है, ना चैन से सोने दे रहा है? पूरा होगा क्या कभी ये सपना? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। डरते हो क्या? ना, डरना मत। डरना ही तो नहीं है। अगर चाहते हो कि सपना पूरा हो तो डरना मत, किसी भी हाल में रोना मत। जो तुम ये बार बार घबराते रहते हो ना, यही तुम्हें तुम्हारे सपने से दूर ले जा रहा है। घबराना मत, बिल्कुल नहीं। दूसरों को दोष भी मत देना, कभी नहीं। सपना तुम्हारा है तो तुम्हें ही कदम बढ़ाना है। सपना टूटा तो दर्द भी तुम्हें ही झेलना है, और अगर सपना पूरा हुआ तो पुरस्कार भी तुम्हें ही मिलना है। याद रखना ये। तो अब सवाल ये है कि सपना पूरा होगा कैसे? कुछ लोग बोलेंगे सपने तो टूटने के लिए ही होते हैं, टूटेंगे जरूर, भरोसा मत करना, कोरी बकवास है। कुछ लोग बोलेंगे सपने देखना अच्छी बात है, देखोगे तभी तो पूरे होंगे। सच है, बिल्कुल सच है। सिर्फ 3 बातें हैं जो तुम्हारे सपने को या तो सच कर देती हैं या तोड़ देती हैं। सिर्फ 3 बातें। पहली बात, तुम्हारा सपना। हाँ, तुम्हारा सपना। सपना अगर साध्य ना हो तो वो सपना सिर्फ एक कल्पना मात्र है। एक ऐसी कल्पना जो मिथ्या से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक भ्रम जो कभी सच ही नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई ये सपना देखे कि वो अतीत में जाकर अपने जीवन में घटित किसी घटना का प्रारूप बदल देगा, तो ये भ्रम ही है। साइंस फिक्शन मूवी के लिए ये कैश काउ फार्मूला तो है, लेकिन रियल लाइफ में सिर्फ एक मिथ्या सोच है। सोच, हाँ सोच। सपना एक सोच ही तो है। सोच जब कुछ पाने की लालसा का रूप ले लेती है तो वो सपना कहलाने लगती है। सोच जितनी बड़ी, सपना भी उतना ही बड़ा। तुम्हारा सपना जो भी है, पहले ये निश्चित करो कि वो साध्य है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं। अगर है तो निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जब एक साध्य सपना जुनून बन जाता है तो उसका साकार होना 100% निश्चित है। फिर वो सपना चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का हो, या ताकतवर, या फिर सबसे बुद्धिमान, सपना सच होकर रहेगा। लेकिन सच तभी होगा जब तुम चाहोगे, सिर्फ सोच से नहीं, कर्म से भी। दूसरी बात, तुम्हारी काबिलियत। हाँ, तुम्हारी काबिलियत यानी तुम्हारा कौशल, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी दक्षता। सपने का होना बड़ी बात है, लेकिन सपने का पूरा होना कर्म का फल है। ग्रंथ गीता की युक्ति कहती है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। लोग इसका सही मतलब भी अक्सर गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से। इसका सही मतलब बस इतना सा है कि यात्रा का पूरा आनंद लो, पूरी ताकत और पूरी हिम्मत से चले चलो, बस मंजिल तक खुद ब खुद ही पहुंच जाओगे। या तो ये कर लो, या फिर पहले मंजिल निश्चित कर लो, क्या चाहिए वो फल निश्चित कर लो, और फिर अचूक सूझबूझ से वो सटीक रास्ता चुनो जो उस मंजिल तक पहुंचा ही दे, उस फल को तुम्हारे हाथों में बस थमा ही दे। ध्यान देना, अचूक सूझबूझ यानी कि अचूक काबिलियत। है तो सही है, नहीं है तो समझो कि नहीं है, नहीं है तो समझो कि नहीं है, हवा में मत उड़ो। स्वीकार कर लो कि नहीं है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया, उसी दिन से तुम्हारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वो काबिलियत जो चाहिए वो डेवलप होने लगेगी, और एक दिन हो ही जाएगी। वो काबिलियत जो चाहिए वो डेवलप होने लगेगी, और एक दिन हो ही जाएगी। जिस दिन तुम्हारे सपने को तुम्हारी काबिलियत का साथ मिल गया, समझ लो पूरा आसमान मिल गया। लेकिन रुकना मत, अहंकार में मत आ जाना, ना, बिल्कुल नहीं। अगर आ गए तो तीसरी बात अधूरी रह जाएगी और सपना बस एक झटके में टूट जाएगा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, लोग, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारा नेटवर्क, लोगों का नेटवर्क। वो कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। सच है, हाँ सच है। तुम अकेले चल तो सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं। सपने देखे अकेले जाते हैं, लेकिन अकेले पूरे नहीं किए जा सकते। टीम चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर सपना बड़ा है तो टीम के बिना ना यात्रा कटेगी, ना मंजिल मिलेगी। दौलत से अमीर बनने से पहले दिल से अमीर बनना पड़ेगा। लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा ही, और कोई चारा नहीं है ही नहीं। टीम जबरदस्त होनी चाहिए, कर्मठ और सक्रिय होनी चाहिए।
सकारात्मक और सुदृढ़ होनी चाहिए। तो गांठ बांध लो 3 बातें: तुम्हारा सपना, तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारे लोग। बस यही 3 तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बस इतना याद रखना कि सपना साध्य होना चाहिए, काबिलियत सक्षम होनी चाहिए और लोग साधक होने चाहिए। अगर हैं तो सपना पूरा होगा, उसे पूरा होना ही पड़ेगा। बस रुकना मत, थकना मत और भटकना मत। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि उत्थान तो अभी शुरू हुआ है। दूर तक जाना है तो साथ पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना। मुस्कुराते हुए अपने आने वाले सुनहरे भविष्य का एहसास पकड़ लेना। मिलते हैं फिर जल्दी ही। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा दोस्त द रिवॉल्यूशन विद।